गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड अपूर्वा। वेलकम टू द मैथ क्लब। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के नंबर सिस्टम की। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो अगर हमें दो रेशनल नंबर ए एंड बी गिवन है, ए एंड बी हमें दो रेशनल नंबर गिवन है और हमें कहे कि इनके बीच में कोई एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे कि फॉर्मूला क्या कहता है कि ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/7, 2/7। 1/7 एंड 2/7 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे, एक रेशनल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम, a प्लस बी बाई टू। तो 1/7 प्लस 2/7 बाई टू, ये कितना हुआ हमारा 3/14। क्लियर। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे, 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कोई एक रेशनल, तो हम किससे जाएंगे, इस फॉर्मूले से जाएंगे। कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 2/2 कितना हुआ हमारा 3/2। लेकिन ये तो अभी एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट किया हमने, अब बाकी फाइंड आउट कैसे करेंगे हम। अगर हम 2 के और 3/2 के बीच में कोई रेशनल नंबर निकाल दे, वो होगा एक, वो भी तो 1 और 2 के बीच में ही होगा। अगर हम इन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर निकाल दे, तो वो भी तो हमारा 1 और 2 के बीच में ही आएगा। तो फिर इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दीजिए, 3/2 प्लस 2/2। अगर हम कोई रेशनल नंबर 1 और 3/2 के बीच फाइंड आउट कर दे, तो वो भी तो हमारा रेशनल नंबर ही होगा। अब हमारे पास 3 रेशनल नंबर आ गए हैं, लेकिन हमें निकालने हैं 5। तो बाकी दो कैसे निकालेंगे, वो अगर हम 5/4 और 3/4 के बीच में कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, तो भी तो हमारा वो रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच ही होगा। 5/4 प्लस 3/2/2। तो यहाँ पे भी हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। अगर हम 3/2 और 7/4 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाल दे इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो वो रेशनल नंबर भी तो हमारा 1 और 2 के बीच ही होगा। तो इसे हम भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 3/2 प्लस 7/4/2। तो ये क्या हुए, हमारे 1 और 2 के बीच में हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए। एक रिजल्ट अभी मैंने बताया था कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर। हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4। तो सेम जैसा कि एग्जांपल कराया है, तो ये उसी के थ्रू निकल जाएगा। किसके थ्रू, फॉर्मूला। फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं
a प्लस बी बाई 2 से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर हमें 6 की जगह अगर हमें बोला जाए कि 50 फाइंड 50 रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम करते हैं डिनोमिनेटर सेम। टू और 3 के बीच में हमें सेवन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो 7 रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसे इजी कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 2 ये इस टाइप से है 2/1 और ये 3/1 है, तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20/10 एंड 30/10, बात तो वही है 2 और 3। तो इनके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 21/10, 22/10, 23/10, 27/10, 28/10, 29/10। तो ये हमारे कितने रेशनल नंबर हमने फाइंड आउट किए? ये हमने 9 रेशनल नंबर फाइंड आउट किए। हमें कितने चाहिए? हमें 7 चाहिए, तो इनमें से कोई भी 7 आप सिलेक्ट कर लीजिए, और ये हमारे 2 और 3 के बीच में 7 रेशनल नंबर्स होंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 इसी मेथड से किया जाएगा, डिनोमिनेटर सेम करके। तो इस मेथड से तो हम कितने भी लेंथी क्वेश्चन कर सकते हैं, और बहुत ही इजी